गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का नज़ारा है ये और काफ़ी खूबसूरत लगता है। छत पे मैं जाती हूँ ना तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, चलती हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ मन कहता है ऐसा ना कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ। हालांकि मैं जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ छत पे, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि मैं वहाँ पे बैठ कर के थोड़ी सी हवा या मतलब कहते हैं ना, सुकून बहुत मिलता है। आप जाओ, थोड़ी शांति रहे जहाँ और हवा ठंडी ठंडी सी हवा आए तो काफ़ी शांति मिलती है, मन को काफ़ी सुकून मिलता है। तो मैं छत पे गई थी और ऐसे कपड़ा फैलाने जाती हूँ तो अक्सर मैं जाती हूँ छत पर, तो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये महुआ है और महुआ को जो है ऐसा था कि इसको हमारे यहाँ ना व्रत में इस्तेमाल करते हैं। जो आता है छठ का व्रत आता है, लड़कों के लिए रहता है। तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे महुआ जो था सूख गया था, लेकिन इसको पीटना पड़ता है। इसमें कहते हैं जो जीरा रहता है, महीन महीन सा रहता है, वो निकालना रहता है। तो मैं चली आई हूँ छत पर और छत पर मैंने सोचा लाओ इसको पीट करके साफ़ कर देती हूँ। फिर इसको धुल के भी सुखाना है, फिर इसको स्टोर कर दूँगी। सूखने के बाद ये रख दूँगी, फिर जब व्रत रहेगा तो फिर इसको ना साफ़ करके फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ छत पर और इसको पीट रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है और कोई भी काम हो ज़रूरी होता ही है। तो ये भी मैंने सोचा मैं करके रख देती हूँ। जब मैं इसको पीट रही हूँ ना, तो देखिए ये किस तरह से इधर उधर भाग रहा है। अब देख रही हूँ बहुत इधर उधर फैल जा रहा था, फिर मैं इसको बटोर के रखती थी, फिर ये फैल जाता था। और ये हमारे यहाँ महुआ का पेड़ है, बाग में है। फ़िलहाल मैंने अभी तक तो देखा नहीं है, बच्चे जाते हैं लेके आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था तो वो लोग लेके आते हैं वहाँ से बीन करके, फिर हम छत पे डाल दिया जाता है, सूख जाता है। उसके बाद उसको बेच दिया जाता है। जितना काम रहता है उसको उतना ही निकाला जाता है। जैसे काम मतलब एक्स्ट्रा निकाल उठता है, तो अगर कोई रिलेशन का है, किसी ने मांग रखा है, या फिर पूजा पाठ में हम लोग 4-5 घर हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो सबके लिए इकट्ठे रख उठता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपना अलग लेके ही नहीं, हमारे यहाँ आता है तो हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ, ये भी काम बहुत ज़रूरी था। इसको पीट करके फिर इसको साफ़ करके सुखा करके इसको स्टोर करने के लिए रख दूँगी, फिर काम लगेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और पढ़ाई भी मेरी ऐसे ही चल रही है। वीडियोस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है तो मन नहीं होता कि मैं कोई भी ब्लॉगिंग करूं, अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि जैसे लगता है ना, मेरी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है, मेरा टाइम बेकार जा रहा है। हालांकि मैंने जब फर्स्ट जो मेरा चैनल था वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने वीडियो शूट किया, हालांकि मेरे पास उस टाइम ना ट्राइपॉड नहीं था, और ट्राइपॉड नहीं था फिर भी मैंने वीडियो शूट किया। कितनी मुश्किल हो जाती थी। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी मैं वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए कर रही थी कि मेरा वीडियो अगर वायरल हो जाता है और मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद की कहती नहीं, खुद मेरा इनकम का सोर्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने 5 साल तक उस साइड पे मेहनत किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। मैंने जो चीज़ मुझे नहीं आती थी मैंने वो चीज़ सीखी। मैंने सोचा एक्चुअली ऐसा करना ही पड़ता है, जो चीज़ हमें नहीं आती वो चीज़ हमें सीखनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। ये नॉर्मल है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। और मैंने कोई भी कहते हैं ना, कोई भी तरीका चुना नहीं, कोई भी कोशिश नहीं, ऐसा नहीं रखी कि मैं चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं तो पता नहीं कुछ आदत क्या, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। मैं एकदम अपने से खराब हो गई, एकदम कहते हैं टूट जाना, मैं कुछ ऐसे टूट गई हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा एक महीना नहीं चल रहा है, आजकल मैं देखती हूँ डॉक्टर की तरह मैंने कितनी भी प्रॉपर्टी मुझे कर रखा था। मैंने तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे पास तो किसी भी ब्लॉगिंग के चैनल आते थे, मतलब दिखाने के आते थे, काफ़ी अच्छे रहते थे और उनके व्यूज़ काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे रहते थे। तो मन हुआ कि चलो ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग भी किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आप भी पता है मेरी वीडियो को देखो, काफ़ी कम व्यूज़ हैं, छोटे-छोटे व्यूज़ आते हैं, लेकिन इतने व्यूज़ मतलब कुछ भी नहीं। बिना वीडियो चलाते हैं तो आपने कम से कम आने चाहिए 1 से तो आने चाहिए, 1000 वीडियो व्यूज़ तो आने चाहिए एक वीडियोज़ में।
मेरी तो अभी तक शायद कोई ही वीडियो होगा जिस पे 1000 आए हों, नहीं तो ना है। फिर कोई भी वीडियोज़ मुझे तो नहीं लगता किसी भी वीडियोज़ में मेरे 1 के आए हों। तो इस वजह से ना ऐसा होता है ना कि मन टूट जाता है। हम मेहनत करते हैं तो सोचते हैं कि इसका फल हमें मिलेगा। फिर ऐसा नहीं कि मेहनत का फल तुरंत मिलता है, सब्र किया जाता है, तो मैंने वो भी किया, सब्र किया, लेकिन ऐसा है फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आज 2 साल इस चैनल को भी हो रहे हैं, लेकिन 2 साल में मुझे कोई भी प्रगति नहीं दिखी कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऐसा होता है ना कि हम जब कोई भी काम एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो हमारे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम भी वैसे लगेगा। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ, तो घर के काम वैसे ही ज़्यादा रहते हैं। और फिर मतलब कहते नहीं ससुराल में रहो, कोई भी रिलेटिव आ गया उसके पास बैठना है, उससे बोलना चालना है, घर के काम कहते नहीं जितना मेंबर होती है उतने ही काम होते हैं, तो उसी तरह से मेरे घर के काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैंने बीएड कर रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे पढ़ना पड़ेगा ही। पढ़ाई से फ्री होती हूँ तो मैं सिलाई जानती हूँ, तो खुद के कपड़े मैं सिलती हूँ। अब तो मैं नहीं लेती सबके कपड़े, नहीं तो रिलेशन के कपड़े आते थे, और अब तो बोलते हैं सब, तो मना कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं कि मैं सिलाई करूँ। फिर भी कहते हैं कि सिलाई तो जान लीजिए अगर उसमें भी टाइम लगता है, सिलाई करती हूँ, अपने कपड़े ही सिलती हूँ, तो इकट्ठे रख लेती हूँ कि पेपर ख़त्म हो जाएगा तब मैं सिलाई करूँगी। तो 5 ब्लाउज़ हुए, 6 ब्लाउज़ हुए, या कुछ भी कपड़े में फ़ाल लगाना है तो सारा काम खुद ही करना है, तो टाइम उसमें भी ख़त्म होता है। तो और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मैं करती हूँ, जैसे डीआईवाई कोई भी कर रही हूँ तो उसमें भी टाइम लगता है, तो मेरे पास यही मैं बता सकती हूँ आपको कि इतना टाइम रहता नहीं जितना काम रहता है मेरे पास। अगर मैं चाहूँ तो फ्री होऊँ ही नहीं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। सोच रही हूँ कि हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो हो सकता है मैं पढ़ाई में ही हो सकता है ऐसा नहीं कन्फ़र्म है, सक्सेस हो जाऊँ। क्योंकि मैं पढ़ाई मेरी बंद थी, और फिर ऐसा होता है कि हम लोग पहले से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो एक ही सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट, 3 ही सब्जेक्ट हमें पढ़ने रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा भी 1-2 ही सब्जेक्ट है, 3 ही सब्जेक्ट है, बस इतना ही पढ़ना था। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से हो गया साफ़। बस आज के लिए इतना ही।